भारतीय रेलवे से सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 2025 से कुछ ऐसे नए नियम आ रहे हैं जो टिकट बुक करने के पूरे तरीके को ही बदल देंगे। चलिए आज इन्हीं बड़े बदलावों को जरा डिटेल में समझते हैं ताकि अगली बार जब भी ट्रेन की टिकट बुक करें तो कोई परेशानी ना हो। अगर 2025 में ट्रेन से सफर करने का कोई प्लान है तो ये जानना बहुत जरूरी है। बुकिंग के नियम अब पहले जैसे नहीं रहे और इन्हें समझे बिना टिकट बुक करने में काफी दिक्कत हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर बदला क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से, और ये जुड़ा है एडवांस्ड बुकिंग के साथ, यानी कि यात्रा से काफी दिन पहले टिकट बुक करने की प्रक्रिया से। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, ट्रेन टिकट यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले बुक किए जा सकते हैं। इसे ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी एआरपी कहते हैं, और 2025 का जो पहला बड़ा नियम है वो इसी एआरपी से जुड़ा हुआ है। अब ये नया नियम ना खास तौर पर उस वक्त के लिए है जब टिकट बुक करना सबसे मुश्किल होता है। मतलब सुबह के वो घंटे जब नई टिकटें खुलती हैं और हर कोई टिकट पाने की दौड़ में लगा होता है। तो इसी रश आवर को मैनेज करने के लिए रेलवे ने एक नया सिक्योरिटी स्टेप जोड़ा है। नियम बिल्कुल साफ है। सुबह 8 से 10 बजे के बीच एडवांस टिकट बुक करने के लिए IRCTC अकाउंट का आधार से लिंक होना अब जरूरी है। मतलब अगर अकाउंट लिंक नहीं है तो उस सबसे जरूरी 2 घंटे की विंडो में बुकिंग करना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एडवांस बुकिंग की बात, पर उन लोगों का क्या जिन्हें आखिरी मिनट पर टिकट बुक करना पड़ता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तत्काल टिकट की, और यहाँ भी कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, पर तत्काल बुकिंग सिस्टम में लगभग 20 से 25 छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ उन 3 सबसे बड़े बदलावों पर ध्यान देंगे जिनका असर हर यात्री पर पड़ेगा। तो क्या है वो 3 बड़े बदलाव? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, अब आधार लिंकिंग सिर्फ एडवांस बुकिंग के लिए नहीं है। हर एक तत्काल टिकट के लिए IRCTC अकाउंट का आधार से लिंक होना कंपल्सरी कर दिया गया है। समझिए, ये अब पहली शर्त है। दूसरा बड़ा बदलाव है सिक्योरिटी का एक और लेवल। अब से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते समय एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये इसलिए किया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि टिकट कोई असली इंसान बुक कर रहा है, ना कि कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर। तो ये प्रोसेस काम कैसे करेगा? देखिए, पैसेंजर की सारी डिटेल्स भरने के बाद पेमेंट करने से ठीक पहले आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद ही पेमेंट करके टिकट बुक किया जा सकेगा। और तीसरा बड़ा बदलाव ये पक्का करता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग में कोई फर्क न रहे। मतलब अब अगर कोई रेलवे काउंटर पर जाकर भी तत्काल टिकट लेता है तो वहां भी OTP वेरिफिकेशन से गुजरना ही पड़ेगा। यानी काउंटर पर रिजर्वेशन फॉर्म भरते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP बुकिंग क्लर्क को बताना होगा और उसके बाद ही तत्काल टिकट कंफर्म होगा। तो ये तो हो गए नियमों में बड़े बदलाव। इनके अलावा 2025 में यात्रियों के लिए कुछ नए टूल्स और ऑफर्स भी हैं जो बुकिंग के पूरे एक्सपीरियंस को शायद बदल दें। और ये दिलचस्प है, अब टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ IRCTC का ही ऑप्शन नहीं है। 2025 में रेलोफाई नाम का एक नया ऐप भी मैदान में उतर आया है, एक बड़े कॉम्पिटिटर की तरह। ये ऐप भी तत्काल बुकिंग समेत सारी रेलवे सर्विसेज देता है। मतलब साफ है, यात्रियों के पास अब बुकिंग के लिए ज्यादा चॉइस होगी। यात्रियों के फायदे के लिए एक और चीज है। HDFC बैंक के साथ मिलकर IRCTC ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इससे बुकिंग पर 5% तक का कैशबैक मिल सकता है। और एक खास बात, दिसंबर 2025 तक ये लाइफ टाइम फ्री है। मतलब कोई ज्वाइनिंग या सालाना फीस नहीं। जो लोग अक्सर सफर करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा सौदा हो सकता है। चलिए, टिकट तो बुक हो गया, अब आते हैं सफर वाले दिन पर। ट्रेन छूटने से ठीक पहले जो फाइनल पैसेंजर चार्ट बनता है ना, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। और ये बदलाव काफी बड़ा है। अब तक ट्रेन का चार्ट डिपार्चर से 4 घंटे पहले बनता था, लेकिन अब इस टाइम को डबल कर दिया गया है। जी हाँ, नया स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये 8 घंटे का नियम पत्थर की लकीर नहीं है। कुछ खास ट्रेनों या सिचुएशंस में चार्ट एक दिन पहले भी बन सकता है, और बहुत ही रेयर केस में ट्रेन चलने से सिर्फ 30 मिनट पहले भी तैयार हो सकता है। तो इन सारे बदलावों की बड़ी पिक्चर क्या है? देखा जाए तो साफ है कि इंडियन रेलवेज एक ज्यादा सिक्योर
और डिजिटल टिकटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर स्टेप पर पैसेंजर की पहचान को वेरीफाई करने पर जोर है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन सब बदलावों से होगा क्या? क्या ट्रेन का सफर वाकई में ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा या फिर बस और ज्यादा मुश्किल? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।